हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे गद्य काव्य के बारे में, गद्य काव्य और गद्य गीत के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गद्य काव्य आखिर होता क्या है। तो देखिए, गद्य काव्य जो है तो साहित्य की एक आधुनिक विधा है और गद्य में भावों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करना होता है कि काव्य के निकट वो चीज़ पहुंच जाए। उसी को हम गद्य काव्य या गद्य गीत कहते हैं। और ये जो विधा है ये संस्कृत साहित्य से, ये विधा जो है तो संस्कृत साहित्य में कथा और आख्यायिकी के लिए ये प्रयुक्त होता है। और दंडी ने, देखिए दंडी ने जो काव्य है वो 3 प्रकार का बताया है। एक तो गद्य मिश्रित है, पद्य, और तीसरा है मिश्रित। गद्य, पद्य और मिश्रित 3 प्रकार का जो है तो काव्य बताया है। और गद्य काव्य गद्य की ऐसी विधा होती है जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता और चित्रात्मकता और संवेदनशीलता उसमें होती है। देखिए, हिंदी में जो है तो राय कृष्णदास को हिंदी काव्य का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो देखिए, राय कृष्णदास को, राय कृष्णदास को हिंदी गद्य काव्य का जनक माना जाता है। और इन्होंने अनेक आध्यात्मिक गद्य काव्यों की रचना भी की है। देखिए, साधना जो है तो इनका गद्य काव्य है सबसे पहला, और 1916 में ये प्रकाशित हुआ है। और देखिए, कुछ आलोचकों का मानना है कि भारतेंदु जो है तो इस विधा के जो है तो जनक हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राय कृष्णदास जो है तो इस विधा के जनक है, लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि भारतेंदु जो है तो इस विधा के जनक हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, साधना गद्य काव्य कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि जो राय कृष्णदास हैं वो इस गद्य काव्य के जनक माने जाते हैं। और 1916 में उन्होंने साधना गद्य काव्य की रचना की थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोगी हरि का गद्य काव्य कौन सा है? वियोगी हरि का गद्य काव्य कौन सा है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी, तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना। देखिए, अगर बात करें हम तरंगिणी की तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1919। और अगर बात करें अंतर्नाद की तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1926। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रार्थना, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे गद्य काव्य लिखे हैं, जैसे भावना। तो भावना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1932। उसके बाद है श्रद्धाकण। तो श्रद्धाकण का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। इसके बाद इन्होंने और भी लिखे हैं गद्य काव्य, जैसे ठंडे छींटे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, सबसे पहले ही ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि राय कृष्णदास जो है तो गद्य काव्य के लेखक हैं, साधना गद्य काव्य के, और 1916 में ये प्रकाशित हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, गद्य काव्य की रचना आरंभ हुई। तो देखिए, गद्य काव्य की रचना जो है तो कौन से युग में आरंभ हुई? तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ऐसा भी लगता है कि छायावादी युग में इस रचना का आरंभ हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, जहां पर ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है तो इसके हिसाब से द्विवेदी युग वहां पर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपकी इस क्वेश्चन में राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि गद्य काव्य की रचना किस काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश नंदिनी चौरंगिया का गद्य गीत नहीं है। तो देखिए, हमें बताना है कि कौन सा जो गद्य गीत है वो दिनेश नंदिनी का नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, निशिथ। बाकी सबनम, दोपहरिया के फूल और मुक्ति कमाल, ये किसके हैं? दिनेश नंदिनी जी के हैं। देखिए, अगर बात करें हम सबनम की तो सबनम का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। नेक्स्ट है यहाँ पर दोपहरिया के फूल, ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1942। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे गद्य गीत लिखे हैं, जैसे मुक्ति कमाल। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1938। नेक्स्ट है जैसे शारदिया का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931। नेक्स्ट है
वंशीरव का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1945। और नेक्स्ट है उन्मन, तो उन्मन का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1945 है। और लास्ट है जैसे स्पंदन, तो स्पंदन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1949। ये किसके जो गद्य काव्य हैं वो है दिनेश नंदिनी चौरंगिया, जिसको हम डालमिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेष स्मृतियों में किसके गद्य गीत संग्रहित हैं? शेष स्मृतियों में किसके गद्य गीत संग्रहित हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सिंह। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। शेष स्मृतियों के जो गद्य काव्य के लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। और इसके अलावा इन्होंने एक और गद्य काव्य लिखा है जैसे जीवन धूली, जीवन धूली। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छायापथ संलाप प्रवाल नामक गद्य गीतों के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जी के ये गद्य गीत हैं छायापथ संलाप प्रवाल। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं जैसे साधना। इसके बाद साधना है, साधना का जो प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया था वो था 1916। ये आपको बात नोट रखनी है। और छायापथ का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। और जैसे संलाप है, संलाप का है यहाँ पर 1925। और प्रवाल, प्रवाल का भी क्या है 1929। 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरसेन शास्त्री का गद्य गीत कौन सा है? चतुरसेन शास्त्री का गद्य गीत कौन सा है? तो देखिए अंतस्थल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगर बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की तो 1921 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे गद्य गीत लिखे हैं जैसे मेरी खाल की हाय, मरी खाल की हाय। अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। एक और है जैसे जवाहर, जवाहर, जवाहर का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946। और नेक्स्ट है तरलागिनी, तरलागिनी, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो मुझे पता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अज्ञे का गद्य काव्य कौन सा है? अज्ञे का गद्य काव्य, तो देखिए अज्ञे का जो गद्य काव्य है वो है भगनदूत। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भगनदूत है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादोत्तरकालीन डॉक्टर रघुवीर सिंह का गद्य काव्य कौन सा है? तो देखिए इसका जो गद्य काव्य है वो है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जीवन धूली। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जीवन धूली। देखिए जीवन धूली की बात की जाए तो 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसके अलावा भी इन्होंने एक और गद्य काव्य लिखा है शेष स्मृतियाँ। ऊपर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, शेष स्मृतियाँ, ये भी इनका एक गद्य काव्य है, जीवन धूली और शेष स्मृतियाँ। नेक्स्ट है, वर्तमान कालीन गद्य गीतकार कौन है? गद्य गीतकार हमें बताना है। तो देखिए माधव प्रसाद पांड्य। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और माधव प्रसाद पांडे के और भी यहाँ पर गद्य गीतकार हैं, गद्य गीत हैं जैसे चितवन के फूल, चितवन के फूल जो 1974 में ये प्रकाशित हुआ है। और एक और है मधुनीर, मधुनीर, ये 1985 में प्रकाशित हुआ है। और लास्ट है इनका स्वर्ण नीरा, स्वर्ण नीरा, ये प्रकाशित हुआ है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के किस संकलन में उनके गद्य गीत संकलित हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं। अगर इनके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1990 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निशित आंसू भरी धरती किसके गद्य काव्य हैं? तो देखिए निशित आंसू भरी धरती जो गद्य काव्य हैं वो हैं ब्रह्मादेव के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगर देखिए निशित की बात की जाए तो 1945 इसका प्रकाशन वर्ष है।
और इसके अलावा भी इन्होंने गद्य गीत लिखे हैं, जैसे उदीची। उदीची इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। नेक्स्ट है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969, 1969। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माधव प्रसाद पांडे का गद्य काव्य कौन सा है? तो देखिए, माधव प्रसाद पांडे का गद्य काव्य है चितवन के फूल। चितवन के फूल, अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974, 1974। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और बार बार इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो प्रथम गद्य काव्य है वो है साधना राय कृष्णदास का है, 1916 में ये प्रकाशित हुआ है। अगर बात करें इनके और भी गद्य काव्यों के बारे में, तो देखिए छायापथ, छायापथ, संलाप और प्रवाल, और एक है साधना। ये सब क्या हैं? राय कृष्णदास जी के ये गद्य काव्य हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।